नमस्कार, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निरंजन सिंह राठौर। आज की कहानी में है चाय, कानून, हथकड़ी और बहुत सारा झोल। लेकिन शुरुआत एक सीरियस शायरी से, क्योंकि बात यहाँ हंसी की नहीं है, व्यवस्था की बेचैनी की है। तो सुनिए जनाब, जहाँ प्रेम था अब वहीं केस की चिंगारी है, अदालतें गवाह है, रिश्ते भी अब सरकारी। मौसम चाहे कोई भी हो, भारत में चाय की दुकानें बंद नहीं, लेकिन इस बार जो दुकान खुली है वो सिर्फ चाय की नहीं, सिस्टम पर कड़वाहट परोस रही है। मामला है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ का। जगह राजस्थान का अंता कस्बा और दुकान का नाम 498 ए टी कैफे। कृष्ण कुमार पहनते हैं हथकड़ी, सिर पर दूल्हे वाला सेहरा और बनाते हैं चाय। लेकिन ये कोई डेली बेसिस नहीं है जनाब, ये है पत्नी के लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ विरोध का नया स्टाइल। दुकान पर दो तगड़े पोस्टर लगे हैं, जिसमें एक में लिखा है, जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। दूसरे में लिखा है, आओ चाय पर करें चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं तफसील से। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें वायरल हो जाती है जिसे देखकर हम हैरान भी हो जाते हैं और हमारी हंसी भी छूट जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना गांव से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ इन दिनों राजस्थान के 12 जिले के अंता कस्बे में एक अलग ही अंदाज में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पत्नी के लगाए गए दहेज के उत्पीड़न आरोपों के खिलाफ उन्होंने एक अनोखी राह चुनी है, 498 ए टी कैफे के नाम से। ये चाय की दुकान जहां वे हथकड़ी पहनकर चाय बनाते हैं, मूल रूप से मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ हथकड़ी पहनकर चाय बनाते हैं। दुकान पर उन्होंने एक दूल्हे का सेहरा और वरमाला भी लगा रखी है। कृष्ण कुमार का कहना है कि ये दुकान उनकी आमदनी का माध्यम नहीं है, बल्कि पत्नी द्वारा की गई कानूनी प्रताड़ना के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक विरोध है। कृष्ण कुमार की शादी 6 जुलाई 2018 को मीनाक्षी से हुई थी। दोनों ने मिलकर मधुमक्खी पालन का कारोबार शुरू किया था, कई महिलाओं को रोजगार भी दिया था। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया, वो भी अचानक, अक्टूबर 2022 को। मीनाक्षी अपने मायके चली गई थी और फिर दहेज प्रताड़ना का मामला उन्होंने वहां पे दर्ज करवा दिया। साल 2023 से मामला न्यायालय में लंबित है। कृष्ण कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी मीनाक्षी ने उनके विरुद्ध झूठा दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है, जो कि धारा 498 ए और धारा 125 के तहत दर्ज करवाया है। पत्नी की शिकायत पर 12 पुलिस ने कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह जमानत पर है। उन्होंने कहा, मुझे अपने पैतृक गांव से 250 किलोमीटर दूर न्यायालय में पेशी पर आना पड़ता है। घर में अकेली बुजुर्ग मां हैं। कृष्ण कुमार के वकील ने दावा किया कि कृष्ण कुमार और उनके परिवार को मीनाक्षी की तरफ से मानसिक उत्पीड़न किया गया है और इसीलिए वो अलगाव चाहती है। वहीं कृष्ण कुमार का कहना है, मुझ पर झूठे केस लगाकर 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। एक्चुअल में मेरी शादी 2018 में यही अंता में हुई थी। उसके बाद हमारा राजी खुशी जीवन चल रहा था। साथ ही हमने दोनों ने मिलकर हमने एक बड़ा व्यवसाय स्थापित किया, जिसकी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमारा शुभारंभ भी किया गया था। उसके बाद सब कुछ अच्छे चलते हुए हमारा व्यापार काफ़ी फैला और फैलने के बाद जब अधिक इनकम होने लगी तो मेरी पत्नी ने अपने घर वालों के साथ षड्यंत्रपूर्वक सारा पैसा, सारा वहाँ से लोगों की इन्वेस्टमेंट का पैसा सब कुछ यहाँ लेके आ गई। और यहाँ आने के बाद जब मैंने उससे बातचीत करनी चाहिए तो कुछ समय बाद उसने मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया और साथ ही 125 में मेरे से 30,000 रुपये हर महीने भत्ता मांगना स्टार्ट किया। सर एक्चुअल में मैं पिछले 2 साल से यहाँ न्यायालय के चक्कर काट रहा हूँ। वो तारीखों पर आधे समय आती नहीं थे, जिससे कोई डिस्कशन हो नहीं पाती और निर्णायक भूमिका बन नहीं पा रही। और सर वहाँ से आने जाने से मैं इतना मानसिक रूप से परेशान हो चुका हूँ कि मैंने कहा मैं ये अपने एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका ढूंढ रहा था। तो मुझे लगा कि मैं आर्थिक रूप से इतना भी नहीं हूँ कि मैं कहीं बैठ के कुछ अपनी बात कह सकूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट माध्यम चाय का लगा और जो धारा थी उसी को मैंने लोगो ट्रेडमार्क करवा के इसको ही एक माध्यम बनाया और अपनी बात लोगों तक पहुँचाना प्रारंभ किया। उधर मीनाक्षी के वकील का कहना है कि कृष्ण कुमार व उसके परिजनों ने मीनाक्षी को काफ़ी परेशान किया था। प्रताड़ित होकर वह अलग हुई और अब तलाक चाहती है। अब जनाब बेचारे कृष्ण को पैतृक गांव से 250 किलोमीटर दूर पेशी पर आना पड़ता है। घर में अकेली माँ और सारी संपत्ति पर पत्नी का कब्जा। कानून का इस्तेमाल हो रहा है या दुरुपयोग,
क्या हर पुरुष दोषी होता है या हर महिला पीड़िता? हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि हथकड़ी पहनकर चाय बनाना विरोध नहीं, सिस्टम पर एक तमाचा है। कृष्ण कुमार की दुकान पर चाय नहीं उबलती, बल्कि सिस्टम की विफलता का पानी खौलता है। ये कहानी हंसाती भी है और डराती भी है, क्योंकि जब इंसाफ मिलने में सालों लगते हैं, तब लोग अपना विरोध कड़क चाय में घोलकर पिलाने लगते हैं। और जाते जाते फिर एक शायरी जो सच्चाई से लबालब है। कभी दहेज में बिकता था दूल्हा, अब केस में जलता है। कोई झूठ बोले या सच, मगर वो सिस्टम में हर बार फंसता है। कुदरत न्यूज की ये पेशकश थी एक ऐसे विरोध की जो ना सड़क पर है, ना सोशल मीडिया पर वायरल, बल्कि एक चाय की केतली में पूरी व्यवस्था को उबाल रहा है। क्योंकि अगली खबर किसी कोर्ट से नहीं, किसी चाय वाले की दुकान से भी आ सकती है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जाते जाते आपसे फिर वही कहेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका यही प्यार है जो हमें इस तरह की खबर लाने के लिए मोटिवेट करता है। नमस्कार।